Okay दोस्तों, so now we will discuss n factor और वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, हम लोगों को तीन टाइप का n फैक्टर सीखना पड़ेगा। सबसे पहला जो है वो है n फैक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, n factor of the ionic compounds नॉन रेडॉक्स। ठीक है, जो सॉल्ट्स होते हैं या फिर मान लो जो भी हमारा नॉन एसिड बेस रिएक्शन में कोई भी मान लो ऑक्साइड है या हाइड्राइड है, जो भी है डजंट मैटर। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स का एन फैक्टर हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे? ओके, ध्यान देना। अगर मान लो हम NaCl लेते हैं, अच्छा ये NaCl कंपाउंड जो बना है वो ऑब्वियसली बात है, मैं अगर सोचूं ये बना है फ्रॉम Na एंड हाफ Cl2। ठीक है, अच्छा ये जो आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो ये NaCl कंपाउंड जो है उसको जब मैं आयंस में तोड़ूंगा तो वो टूटेगा एज Na प्लस एंड Cl माइनस। अच्छा, इनिशियली सोडियम था और क्लोरीन था, Na से Na प्लस बनने के दौरान डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और हाफ Cl2 यानी एक क्लोरीन एटम से जब Cl माइनस बना है तो तब एक इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ऐड हुआ है। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं जो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, one electron exchange has taken place। कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है तो उस पे हम बोलेंगे जो इक्विवेलेंटली एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमारा हुआ है तो हम बोलेंगे n फैक्टर ऑफ NaCl is equals to 1। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है क्या है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड को अगर मैं आयनिक फॉर्म में सोचूं तो ऑब्वियस सी बात है 2Ba प्लस 2Cl माइनस। तो यहां पर बेरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें सोचना है तो ध्यान देना, हमारे पास पर मॉलिक्यूल ऑफ BaCl2 एक Ba2 प्लस है, तो 0 से अगर मैं 2 प्लस पे सोचूं तो यहां पर हमारा बेरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 into 1 है, और क्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो यहां पर हर क्लोरीन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, बट क्लोरीन है हमारे पास 2 यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा हो जाएगा 1 into 2। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं कोई भी आयनिक कंपाउंड में क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी रहती है तो टोटल कैटायन और टोटल एनायन का चार्ज कुल मिला के तो डेफिनेटली सेम आएगा। यानी इस पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो n फैक्टर ऑफ BaCl2
विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है। अच्छा, नाउ सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 whole thrice, and that breaks as 2 times Al plus 3 times sulfate। अच्छा, एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? 3 यूनिट। और कितना एल्यूमिनियम है? ऑब्वियसली 2। सो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2 into 3, दैट विल बी इक्वल टू 6। और अगर मैं सल्फेट का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, नेगेटिव चार्ज कितना होगा बताओ? हर एक सल्फेट में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और इस तरीके से हमारे पास है 2 सल्फेट, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 3 into 2, दैट इज इक्वल टू 6। राइट। तो कुल मिला के कैटायन और एनायन जो बना है, तो नेट चार्ज का एक्सचेंज कितना हुआ है? 6 यूनिट का। तो हम बोलेंगे n फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। तो कोई एक आयनिक कंपाउंड का एन फैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसका जो एन फैक्टर होगा दैट विल बी डेफिनेटली, क्या बोल सकता हूं मैं? द नेट कैटायनिक चार्ज और द नेट एनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड। यानी मैं लिख रहा हूं इसको ढंग से देखना, एन फैक्टर ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, बट मैं एन फैक्टर बोलना प्रेफर करता हूं। एन फैक्टर ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज इक्वल्स टू द नेट कैटायनिक चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एनायनिक चार्ज पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। तो n factor of an ionic compound is equals to the net cationic charge or the magnitude of net anionic charge. N factor is always a positive quantity, it can never be negative. Magnitude of cationic charge और magnitude of anionic charge definitely equal होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा जो salt है, जो compound है, उसका net electrical neutrality तो definitely maintain होना चाहिए। ठीक है। पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, एक फॉर्मूला यूनिट में जितना, एक फॉर्मूला यूनिट जो हम लिखते हैं उस पर जितना नेट कैटायनिक या नेट एनायनिक चार्ज है, वो हमारा एन फैक्टर होने वाला है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एलम है कोई K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ध्यान देना, H2O जो है, दैट H2O इज अ कोवैलेंट, विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स n factor,
वाटर इज कोवेलेंट, विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो आयनिक पार्ट है ये एक आयनिक पार्ट है और ये हमारे पास एक आयोनिक पार्ट है। ये दोनों हमारे पास आयनिक पार्ट है। नाउ K2SO4 के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये टूटेगा एज 2K प्लस सल्फेट डबल माइनस, और ये जो है वो मेरा क्या होगा 2Al3 प्लस 3 टाइम्स सल्फेट, राइट। सो अगर मैं कैटायनिक वाले पार्ट के बारे में देखूं तो इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है टोटल। ऑब्वियस सी बात है, इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 एल्यूमिनियम है, तो यहां पर हर एक एल्यूमिनियम में 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर है 2 यूनिट एल्यूमिनियम। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं लूं तो इस पे टोटल 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। सो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो ये वाले मॉलिक्यूल में टोटल मेरे पास 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो अगर 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात है, हमारा n फैक्टर जो होगा दैट n फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 8। अच्छा, अगर मैं एनायन का पॉइंट ऑफ व्यू लेता तो भी अगर हम ध्यान दें, एनायन का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं लूं तो यहां पर मेरे पास एक सल्फेट है, यहां पर हमारे पास 3 सल्फेट है। तो दोनों को अगर मैं देख लूं इफेक्टिवली ये वाले मॉलिक्यूल से 4 सल्फेट निकल रहा है और हर एक सल्फेट पे अगर मैं ध्यान दूं हमारे पास एग्जैक्टली 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। सो 4 सल्फेट में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। सो टोटल अगर हम देखें तो हमेशा इसका जो n फैक्टर होगा वो दोनों तरफ से ही सेम आ रहा है, वो आना भी चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो अगर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है और हमें कोई एक कंपाउंड का n फैक्टर निकालनी हो तो n फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका यह है, जो हमें टोटल कैटायन या टोटल एनायन वो चार्ज हमें निकालना है, राइट। अच्छा, यहां पर अगर कोई पूछे, अगर हमें एलिमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेने बोले, व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2SO4 होल थ्राइस। अच्छा देखो, कुल मिला के बात यह है, एल्यूमिनियम हैज अ +3 चार्ज, एल्यूमिनियम हैज अ +3 चार्ज ओवर इट। मानते हो? यानी कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका n फैक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3। यानी ये तो मैंने डिस्कस किया हूं ओवरऑल एक आयनिक कंपाउंड का, ओवरऑल एक आयनिक कंपाउंड का n फैक्टर। अगर एक पर्टिकुलर कैटायन और एक पर्टिकुलर एनायन का n फैक्टर पूछे, n फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कैटायन
or anion is the magnitude of charge over it. कोई एक पर्टिकुलर कैटायन या एनायन के ऊपर जितना हमारा चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड को हम उसका इन फैक्टर बोलने वाले हैं। यानी फॉर एग्जांपल सल्फेट हैज अ n factor equals to 2. Phosphate has a n factor equals to 3. या फिर अमोनियम है मान लो NH4 plus has a n factor that will be equals to 1. तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड और कोई एक रेस्पेक्टिव कैटायन और एनायन का जो भी एन फैक्टर होता है उसके बारे में हमने पूरी तरीके से यहां पर डिस्कस कर डाले हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड जो एन फैक्टर हमें डिस्कस करना है वो है एन फैक्टर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके ओके दोस्तों, तो एसिड बेस रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व है कोई चीज तो उस एसिड और उस बेस का एन फैक्टर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। ओके, ध्यान दो, एसिड के मतलब क्या होता है। एसिड्स हम किन लोगों को बोलेंगे जो बेसिकली हमारा H+ डोनेट करता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक बार लुईस एसिड को भूल जाओ। आर्हेनियस या ब्रॉन्स्टन लाउडी के हिसाब से जो हमारा H+ डोनेट करता है वो सारे है हमारा एसिड। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बहुत कुछ ले सकते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, ठीक है, या फिर ऑक्सैलिक एसिड ले लो H2C2O4, या फिर एसिटिक एसिड ले लो CH3COOH। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका तो कोई अंत नहीं है। ठीक है, लिटरली हमारे पास कोई अंत नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बेसिस की तो बेसिस भी अनंत है। NaOH, KOH, जो भी चीज हमारा OH- डोनेट करे या जो भी चीज हमारा H+ एक्सेप्ट करे उन सबको हम क्या बोलेंगे, बेसिस। तो OH- डोनर देख लो, NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, या फिर मान लो AlOH होल थ्राइस, अमोनिया, ठीक है, CH3NH2। इस तरीके से, ठीक है, हम बेसिस भी डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा OH- डोनेट करे या H+ एक्सेप्ट करे उन सबको हम क्या बोलेंगे, बेसिस। नाउ एसिड्स और बेसिस के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, पहले उन चीजों पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा होगा बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। कोई एक एसिड जितना पर मॉलिक्यूल जितना H+ दे रहा है उसको हम बोलेंगे उस एसिड का बेसिसिटी। पर मॉलिक्यूल जितना H+ दे रहा है वो उसका बेसिसिटी है। ठीक है, तो हम बेसिसिटी ऑफ एसिड को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ H+ डोनेटेड पर मॉलिक्यूल, वो है उसका बेसिसिटी। तो क्या होगा, पहले बेसिसिटी इक्वल्स टू 1, इसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक।
बेसिडिटी अगर हमारा 1 है तो उसका एग्जाम्पल क्या है? बेसिडिटी 1 का बहुत सारा, HNO, HCl, HBr, HNO3, मैं लिखते लिखते पागल हो जाऊंगा, H3PO2, so on and so forth. अच्छा, इसके अंदर बस एक एक्सेप्शनल केस है, वो हमें अलग से ध्यान रखना है, बोरिक एसिड यानी H3BO3। ठीक है, H3BO3 हमें याद रखना है मोनोप्रोटिक है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से H+ नहीं देता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके पर मॉलिक्यूल हमें एक H+ जो है वो हमारा देता है। ठीक है, अगला है डाइप्रोटिक। ठीक है, बेसिसिटी इक्वल्स टू 2, इसको हम बोलेंगे डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक का एग्जाम्पल क्या है? डाइप्रोटिक का एग्जाम्पल क्या है? H2SO4, ठीक है, या H2SO3, यानी पर मॉलिक्यूल 2 H+ जो है वो हमारा प्रोवाइड करेगा H3PO3, so on and so forth। ठीक है, नाउ सिमिलरली basicity equals to 3, ट्राइप्रोटिक। सो ट्राइप्रोटिक में क्या है? H3PO4 सबसे क्लासिक एग्जांपल जो है। ट्राइप्रोटिक एक ही बेसिकली हमारा काम का है, दैट इज H3PO4। तो यहां पर हमारा क्या होगा? ट्राइप्रोटिक एसिड ये हमें देता है 3 times H+ प्लस फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आया? नाउ सिमिलरली वी डिफाइन एसिडिटी ऑफ बेसिस। ठीक है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ OH- डोनेटेड और H+ एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एसिडिटी अगर मान लो ठीक है 1, मोनोबेसिक, उसके बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर हमारा OH- डोनेट करे, फॉर एग्जांपल KOH, इट प्रॉपरली डोनेट्स K+ एंड OH-। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करूं, अमोनिया डेफिनेटली हमारा H+ डोनेट, OH- डोनेट नहीं करेगा, रादर इट एक्सेप्ट्स 1 H+ टू फॉर्म अमोनियम। तो दोनों क्या है, जो एसिडिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एसिडिटी इक्वल्स टू 2, एग्जाम्पल बढ़ के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो है ये हमारा क्या है, उसका एसिडिटी, राइट। अब हम देखो इसका एन फैक्टर किस तरीके से डिसाइड करते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। ओके